2021 जनगणना के संबंध में बौद्धों के सामने खड़े किए गए सवाल के बारे में मेरी भूमिका। इन दिनों सोशल मीडिया में 2021 के जनगणना के संबंध में बौद्धों में गलतफहमियां फैलाई जा रही है। अच्युत भोईटे और भारतीय बौद्ध महासभा का बौद्धाचार्य, इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ उसका रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पर अधिक प्रचार करके लोगों में गलतफहमियां फैलाई जा रही है। इस बाबत कई सारे लोगों ने मुझे संपर्क किया और इस पर हमारी क्या राय है इसके संदर्भ में मार्गदर्शन मांगा। उसी समय दूसरी ओर नागपुर के रिटायर्ड जज अनिल वैद्य, इनकी भी इस संबंध में क्या राय है इसका संवाद भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। मेरी और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की इस मुद्दे बाबत क्या भूमिका है, ऐसा जो सवाल पूछा जा रहा है, इसका मैं यह स्पष्टीकरण दे रहा हूं। अच्युत भोईटे और जस्टिस अनिल वैद्य, इन दोनों की भूमिका को मैंने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय पी.बी. सावंत साहब इनके सामने रखा। इस पर उन्होंने मार्गदर्शन करते हुए कहा, कोई भी धर्म रहे वह भारतीय संविधान के अनुसार सोशली यानी सामाजिक और एजुकेशनली यानी शैक्षणिक बैकवर्ड होंगे तो उन लोगों के संवैधानिक आरक्षण को नकारा नहीं जा सकता। माननीय न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत साहब इनका मार्गदर्शन लेने के बाद बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी से भी इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है यह जान लिया। उन्होंने इस मुद्दे बाबत एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि माननीय कांशीराम जी ने मुंबई के पंजे गार्डन स्थित एक हॉल में रिजर्वेशन पर 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया था। वह सुनने के लिए मैं वहां पर गया था। सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बोर्डे वहां पर रिजर्वेशन पर मार्गदर्शन करने के लिए निमंत्रित थे। उन्होंने अपने भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 1956 के भाषण का हवाला देकर कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि धर्मांतरण करने से आरक्षण खत्म नहीं होगा, इसकी चिंता मत करो। इस संबंध में मेरे कोर्ट की जेब में उस अधिकार का कागज है, इसका उन्होंने स्मरण दिलाया। भोजन के लिए अवकाश हुआ और भोजन आने के लिए थोड़ा समय भी था। मैं प्रिंसिपल बोर्डे इनके पास गया और खड़े खड़े उनसे सवाल किया कि बोर्डे साहब, आप कानून के छात्र हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल है तथा कानून तज्ञ भी है, तो मेरा आपसे यही सवाल है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतरण के समय में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग चिंता मत करो, आपके रिजर्वेशन का अधिकार मेरे कोर्ट के जेब में है। इसका हवाला देकर आपने हमें बताया। मेरा आपसे सवाल है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कोर्ट के जेब में आखिरकार क्या था? आप प्रिंसिपल हो, आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मिलते होंगे, आपको उन्होंने उस कोर्ट के जेब में क्या रखा है इस बाबत कुछ बताया क्या? या आपने भी उन्हें इस बाबत सवाल पूछा था क्या? प्रिंसिपल बोर्डे ने मुझे कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किसी के साथ भी कुछ नहीं बोले। मैंने प्रिंसिपल बोर्डे को प्रति सवाल किया, नहीं, आपके साथ वे बोले नहीं, तो आप कैसे कह सकते कि दूसरे के साथ उन्होंने बात नहीं किया? आपसे उन्होंने कुछ कहा नहीं, इतना आप कह सकते हो, लेकिन दूसरे के बारे में आप कैसे कह सकते हो? इस पर प्रिंसिपल बोर्डे साहब कुछ नहीं बोले। फिर मैंने प्रिंसिपल बोर्डे जी को सवाल किया कि आप लॉ कॉलेज के छात्र हो, आप प्रिंसिपल हो, आप कानून तज्ञ हो, तो आप ही हमें बताइए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कोर्ट की जेब में वह क्या था? यह हमें कानून की भाषा में समझाइए, उसमें क्या रह सकता है। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। यह प्रसंग मैंने अपने भाषण में 2-3 बार लोगों को बताया। फिर मैंने ही लोगों को बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कोर्ट की जेब में क्या था। उसका तात्पर्य यही है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में
स्पष्टता यही बताया गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा न उससे विभेद किया जाएगा। यह एक शब्द है कि धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब अछूत बौद्ध बन गए, वह अब बौद्ध धर्मी हो गए, इसलिए धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा सकता है क्या? तो भारतीय संविधान यही कहता है कि ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता। अछूत यह बौद्ध बन गए और 24 घंटे में उनका अछूतपन गायब नहीं हो सकता। अछूतपन यह कोई शरीर को लगी हुई गंदगी नहीं है जो साबुन लगाते ही नष्ट हो जाए, वह एक मानसिकता है। इसीलिए धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और सन 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतरण किया और बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन उनके पहले ही संविधान में प्रोविजन करके रखा, वही उनकी कोट की जेब में था, अर्थात वह है भारतीय संविधान का आर्टिकल 16। साथियों, अछूत भोईटे ने जो बताया वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दृष्टिकोण नहीं है। जस्टिस वैद्य ने जो बताया वह भी बाबा साहब अम्बेडकर का दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए जो भी घटना घटित हुई है वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण के बाद ही हुई है। इसलिए षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाकर लोगों में गलतफहमियां फैलाई जा रही है, उसके शिकार मत बनो। फिलहाल मेरी यही भूमिका है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।